एंशियंट इजिप्शियंस अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए सनलाइट और कलरफुल ग्लासेस से बने कमरों का इस्तेमाल करते थे। ये कमरे एक प्रकार के थेरेपी चैम्बर्स होते थे जहां सनलाइट अलग अलग कलर्स में फिल्टर होकर आती थी और ऐसा माना जाता था कि हर कलर का अपना स्पेसिफिक हीलिंग इफेक्ट होता है। ये सिर्फ एक एंशियंट प्रैक्टिस नहीं थी बल्कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच थी जहां कलर्स और नेचुरल लाइट्स को एज ए थेरेपी यूज किया जाता था और इसे हम कलर थेरेपी या क्रोमोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट इसे स्यूडो साइंस या अनसाइंटिफिक मेडिकल प्रैक्टिस मानते हैं क्योंकि इसके लिए आज भी सफिशिएंट पब्लिश्ड मटेरियल अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी कई न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के अनुसार कलर्स ह्यूमन बिहेवियर और परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है जिसका असर उनकी हेल्थ और एनर्जी पर पड़ता है। इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी कई क्लेम्स देखने को मिलते हैं जहां इन कलर्स को बॉडी के 7 चक्रास से जोड़ा गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कलर्स, लाइट और चक्रास के रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं, साथ ही ये साइंटिफिकली कितनी सपोर्टेड है इसे भी जानेंगे। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई रंग ही ना हो। आसमान नीले से एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, समुद्र में पानी के कई नीले शेड्स ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाएं, या फिर फूल, पत्तियां और यहाँ तक कि हमारा खाना भी बेरंग हो जाए। ऐसी दुनिया हमारे लिए इमेजिन करना ही कितना मुश्किल है, तो इसके बिना रहना तो इम्पॉसिबल लगता है। और लगे भी क्यों ना, हम इतने तरह के रंगों से जो घिरे हुए हैं और हर रंग की अपनी एक खासियत होती है। जैसे लाल रंग एक्साइटमेंट और प्यार का सिंबल माना जाता है, नीले रंग को क्रिएटिविटी और पीस का, वहीं हरे रंग को नेचर, ग्रोथ और फ्रेशनेस दिखाने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह से ये रंग हमारी जिंदगी को ना सिर्फ खूबसूरत बनाते हैं बल्कि इनकी मदद से हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस या कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो रंग हमें दिखता है असल में वो उसका एक्चुअल कलर तो होता ही नहीं है। जैसे आपको एप्पल लाल रंग का दिखाई देता है लेकिन वो कोई भी कलर हो सकता है सिवाय लाल के। अब भला वो कैसे? दरअसल हम जो भी कलर देखते हैं वो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, यानी जब लाइट एप्पल में पड़ती है तो वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है सिवाय रेड कलर के, और यही रेड कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ता है और एप्पल हमें रेड दिखाई देता है। उसी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी कलर को एब्जॉर्ब ना करे यानी सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करे तो वो चीज़ हमें वाइट कलर की दिखाई देती है। वहीं जब कोई ऑब्जेक्ट सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले तो वो हमें ब्लैक दिखाई देता है। यानी कलर्स का दिखाई देना लाइट के एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। अब सवाल ये है कि आखिर इन कलर्स में ऐसा क्या है जो थेरेपी जैसा काम करता है। दरअसल कलर्स की एनर्जी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स और कल्चरल इंटरप्रिटेशन से मिलकर बनती है, जो हमारे बिहेवियर और परसेप्शन को डीपली अफेक्ट करती हैं। इस थेरेपी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ के विजिबल स्पेक्ट्रम कलर्स का उपयोग किया जाता है। विजिबल लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा होती है और ह्यूमन आई से देखा जा सकता है, इसीलिए इसे विजिबल लाइट कहते हैं। हर लाइट की अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है। जैसे विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच मानी जाती है। यदि आपको प्रिज्म एक्सपेरिमेंट याद हो जो हम सब अपने 11th और 12th के फिजिक्स में करते हैं, जिसमें हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करा के स्पेक्ट्रम बनाते हैं। सन 1665 में इजाक न्यूटन ने प्रिज्म एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने 7 कलर्स को आइडेंटिफाई किया। ये वही कलर्स हैं जिन्हें आज हम रेनबो के रूप में जानते हैं। लेकिन न्यूटन से पहले स्पेक्ट्रम में सिर्फ 5 रंग माने जाते थे। 1664 में पब्लिश रॉबर्ट बॉयल की बुक एक्सपेरिमेंट्स एंड कंसिडरेशन टचिंग कलर्स में उन्होंने प्रिज्म से बने स्पेक्ट्रम को रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और पर्पल के रूप में डिस्क्राइब किया था। लेकिन न्यूटन ने मिस्टिसिज्म और साइंस के कॉम्बिनेशन से इन्फ्लुएंस होकर सोचा कि रेनबो में 7 रंग होने चाहिए, क्योंकि 7 को कंप्लीटनेस और परफेक्शन का प्रतीक माना जाता था, जैसे सप्ताह में 7 दिन, 7 सप्तऋषि तारे और 7 म्यूजिकल नोट्स। और ये मज़ेदार बात है कि न्यूटन ने भी 5 ही कलर देखे थे, लेकिन इसे कंप्लीटनेस के लिए उन्होंने
रेनबो में ऑरेंज कलर ऐड कर दिया और पर्पल को स्प्लिट करके इंडिगो और वॉयलेट में बांट दिया। इस तरह से हम जो बचपन से पढ़ते हैं कि रेनबो में 7 कलर होते हैं, रियल में वो 5 ही कलर एग्जिस्ट करते हैं। और फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल कंसेप्ट के अनुसार हमारी बॉडी के 7 चक्रास भी इन्हीं कलर से रिलेटेड होते हैं और इस कनेक्शन को हम रेनबो कनेक्शन कहते हैं। संस्कृत शब्द चक्र, जिसे कलर व्हील भी कहते हैं, इसका सबसे पहला डिस्कशन प्राचीन वैदिक ग्रंथों में मिलता है जो भारत में ओरिजिनेट हुए, लेकिन चक्रास को साइकिक सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में पहली बार योग उपनिषद और बाद में पतंजलि योग सूत्र में डिस्क्राइब किया गया। कुछ डिकेड्स पहले तक ये माना जाता था कि 7 चक्र केवल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाल ही में साइंटिफिक स्टडीज ने ये साबित किया है कि ये चक्रास ह्यूमन साइकोलॉजी से डीपली कनेक्टेड होते हैं। साइंटिस्ट ने ह्यूमन बॉडी में ऐसे रेगुलेटरी माइक्रो इन्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है जो इम्यूनिटी, हेल्थ, मेंटल पीस, इमोशन और हैप्पीनेस से कनेक्टेड है। इन चक्रास के फिलॉसफी के हिसाब से यूनिवर्स की एनर्जी 2 मेन फोर्सेस से बनी है, शिव और शक्ति। शक्ति यूनिवर्स का एक्टिव पार्ट माना जाता है जो क्रिएशन और लव को रिप्रेजेंट करती है, वहीं शिव शांति और सुप्रीम कॉन्शियसनेस का सिंबल है। फिलोसफिकली शिव और शक्ति एनर्जी और कॉन्शियसनेस के बीच म्यूचुअल डिपेंडेंस का सिंबल या मेटाफोर्स है, जिसे यूनिवर्स और ह्यूमन लाइफ का बेस माना जाता है। ये 7 चक्र हमारे शरीर के सभी एनर्जी सेंटर का फोकल पॉइंट है और हर एक चक्र एक स्पेसिफिक हेल्थ एरिया से रिलेटेड होता है। ये चक्र स्पाइन के स्पेसिफिक एरिया से शुरू होते हैं, जैसे क्राउन ऑफ द हेड से और सैक्रम तक लोकेटेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, कलर्स ना सिर्फ आपके मूड बल्कि आपके बायोलॉजिकल सिस्टम को भी चेंज करते हैं, क्योंकि विजिबल रीजन की वेवलेंथ्स मॉलिक्यूल, लिविंग सेल्स, टिश्यूज और एंजाइम पर भी इफेक्ट डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम स्पेसिफिक कलर्स का यूज करके अपने चक्रास को रीबैलेंस कर सकते हैं, जिसका असर हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग पर पड़ता है। जैसे रेड कलर रूट चक्र या मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है, जो स्पाइन के बेस पर लोकेटेड होता है और ये एड्रिनल ग्लैंड, लेग्स, फीट और लार्ज इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड होता है। इसका बैलेंस होने से स्टेबिलिटी, ग्राउंडनेस और सिक्योरिटी फील होती है, वहीं इम्बैलेंस होने पर फियर, इनसिक्योरिटी और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कई स्टडीज के अनुसार मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक्टिविटीज से कॉर्टिसोल लेवल को कम करने में मदद मिलती है, जो स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही मेडिटेशन टीलोमियर की लेंथ को भी अफेक्ट करता है। टीलोमियर क्रोमोसोम के एंड पर प्रोटेक्टिव कैप की तरह प्रेजेंट होते हैं, जो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। जहां शॉर्ट टीलोमियर ओल्डर एज से जुड़ा होता है, वहीं लॉन्गर टीलोमियर यंगर बायोलॉजिकल क्लॉक और बेहतर हेल्थ को बताता है। ऑरेंज कलर जो सैक्रल चक्र को रिप्रेजेंट करता है और ये नेवल के नीचे स्थित होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किडनीज, ब्लैडर और एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड होता है। ये क्रिएटिविटी, प्लेजर और इमोशनल बैलेंस को बढ़ावा देता है और अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी ब्लॉक हो सकती है। येलो कलर सोलर प्लेक्सस चक्रास को रिप्रेजेंट करता है। ये अपर एब्डोमेन में लीवर और पैंक्रियाज के पास स्थित होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। इसका बैलेंस होने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग में सुधार आता है, जबकि इम्बैलेंस होने से लो सेल्फ स्टीम और डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। सोलर प्लेक्सस, जहाँ प्लेक्सस का मतलब होता है कि नर्व्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो हमारे पेट के आसपास स्थित होता है। मेडिकल टर्म में इसे सीलियक प्लेक्सस भी कहा जाता है, जो डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एलिमिनेशन जैसे बॉडीली फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसे कई बार हम एब्डोमिनल ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये एनिमल लाइफ की ऑटोमेटिक प्रोसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। साथ ही इसे एक पेन रिलीफ पॉइंट भी माना गया है, जो बॉडी के सर्टेन पेन सिग्नल को मैनेज करने में हेल्प करता है। ग्रीन कलर जो हार्ट चक्रास को रिप्रेजेंट करता है, ये हार्ट और लंग के पास लोकेटेड होता है। इसका रिलेशन हार्ट, लंग, इम्यून सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन से दिखाया जाता है। जहां इसका बैलेंस लव और कंपैशन को बढ़ावा देता है, वहीं इम्बैलेंस होने पर इमोशनल डिटैचमेंट और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्लू कलर जो थ्रोट चक्रास को बताता है और थायराइड ग्लैंड, वोकल कॉर्ड और रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। यह कम्युनिकेशन और ट्रूथफुलनेस के लिए जिम्मेदार होता है, वहीं इसका इम्बैलेंस होने पर कम्युनिकेशन इश्यू और थ्रोट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इंडिगो कलर जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, ये आईब्रोज के बीच में लोकेटेड होता है और पीनियल ग्लैंड, आईज और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इसका बैलेंस होने पर विजडम, इंट्यूशन और क्लैरिटी में सुधार होता है, वहीं इम्बैलेंस होने पर कंफ्यूजन और लैक ऑफ फोकस हो सकता है।
और अंत में वॉयलेट कलर क्राउन चक्रास को रिप्रेजेंट करता है, जो हेड के टॉप पर स्थित होता है और इसका रिलेशन स्पिरिचुअलिटी, नर्वस सिस्टम और ब्रेन से दिखाया गया है। ये हायर कॉन्शियसनेस और इनर पीस से जुड़ा होता है, वहीं इसका इम्बैलेंस होने से डिसकनेक्शन और पर्पसलेसनेस फील होता है। वैसे तो इनके साइंटिफिक एविडेंसेस कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कई न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया है कि चक्रास हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर होते हैं। कुछ रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि इनका कनेक्शन हमारे शरीर की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से हो सकता है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स या नर्वस सिस्टम, जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। चक्रास को हम मेडिटेशन से जोड़कर देख सकते हैं। आज के समय में मेडिटेशन करने से ब्रेन में होने वाले चेंजेस को लेकर कई साइंटिफिक एविडेंसेस मौजूद है। मेडिटेशन सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन को बेहतर करता है। साथ ही ये स्ट्रेस को कम करता है, इमोशनल बैलेंस और कॉग्निटिव फंक्शन को भी सुधारने में मदद करता है। एक स्टडी जिसमें एक डिप्रेस्ड पेशेंट के मेडिटेशन करने के पहले और बाद में MRI रिपोर्ट को कंपेयर किया गया और पता चला कि मेडिटेशन और एक्सरसाइज जैसी प्रैक्टिसेस करने की वजह से ब्रेन के एमिगडाला रीजन का एक्टिवेशन हुआ, जो लर्निंग, बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसी तरह कलर्स की वाइब्रेशंस हमारी हेल्थ को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है। हर चक्रास से जुड़े कलर्स का बॉडी और इमोशंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड एक प्रकार का डिप्रेशन है जो अक्सर विंटर वेदर्स में होता है जब नेचुरल सनलाइट की कमी होती है। इसमें ब्राइट लाइट एक्सपोजर के जरिए ब्रेन के केमिकल स्पेसिफिकली सीरोटोनिन को रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है, जो मूड और स्लीप साइकिल को अफेक्ट करता है। वैसे ही ब्लू लाइट फोटोथेरेपी का यूज नियोनाटल जॉन्डिस के लिए किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन लाइट वेव्स को एब्जॉर्ब करती है। ये लाइट बिलीरुबिन को एक वाटर सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ देती है, जिसे बॉडी आसानी से एलिमिनेट कर पाता है और जॉन्डिस ठीक हो जाता है। ब्लू लाइट हमारे स्लीप वेक साइकिल यानी सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। दिन के टाइम ये कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ाकर हमें एक्टिव और अलर्ट रखती है, वहीं रात के समय मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज करके हमें रिलैक्स और सोने में हेल्प करता है। लेकिन अगर रात के वक्त ब्लू लाइट का एक्सपोजर हो तो ये मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है और कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देता है। इस वजह से नींद डिस्टर्ब होती है और अगले दिन हम थकान और स्ट्रेस्ड फील करते हैं। रिसेंटली एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में 4 से 14 साल के बच्चों की डेंटल एंजाइटी को मैनेज करने के लिए क्रोमोथेरेपी की इफेक्टिवनेस चेक की गई, जिसमें हार्ट रेट और एनिमेटेड इमोजी स्केल से एंजाइटी लेवल को मेजर किया गया। बच्चों को क्रोमोथेरेपी ग्रुप्स ब्लू, पिंक, येलो और एक कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड किया गया। स्टडी में पाया गया कि कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले क्रोमोथेरेपी ग्रुप्स में एंजाइटी लेवल सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं। ये फाइंडिंग दिखाती है कि स्पेसिफिक कलर्स का यूज एक इफेक्टिव और नॉन इन्वेसिव मेथड हो सकती है, जो डेंटल एंजाइटी को कम कर सकती है और रूटीन डेंटल प्रैक्टिसेस में इजीली अप्लाई भी की जा सकती है। कलर थेरेपी को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब भी आप मेंटली टायर्ड फील करते हैं तो आप अपने आप को नेचर के पास यानी ब्लू या ग्रीन कलर की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ पाते हैं। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ये कलर्स हमारे इवोल्यूशन से जुड़े हैं, जो अर्थ और वाटर से रिलेटेड हैं। इसीलिए जब भी हम बीचेस या माउंटेन्स पर जाते हैं तो हम काम, ग्राउंडेड और रिलैक्स्ड फील करते हैं। मॉडर्न रिसर्च ये दिखाती है कि कंसिस्टेंट सनलाइट का एक्सपोजर कुछ कैंसर रिस्क को कम कर सकता है, जो कि इस कॉमन बिलीफ के बिल्कुल ऑपोजिट है कि सनलाइट केवल हार्मफुल होती है। सनलाइट हमारी आंखों के माध्यम से बॉडी में जाती है और मेलाटोनिन और डोपामाइन को रेगुलेट करती है। ये हार्मोन स्लीप, मूड और सर्केडियन रिदम को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। डेली लाइफ में हम नेचुरली इन कलर्स का यूज करते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज और येलो कलर का यूज हम अपने सराउंडिंग में करते हैं ताकि हम एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करें, या फिर ब्लू और ग्रीन कलर का यूज रिलैक्सेशन और कामिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। साथ ही हमें अपने डाइट में कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करने की एडवाइस दी जाती है, जैसे ग्रीन वेजीज, ऑरेंज, कैरेट्स, रेड बेरीज, जो सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं लगती बल्कि हमारे बॉडी ऑर्गन को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है। अगर हम अपने 7 चक्रास और रेनबो के 7 कलर्स का कनेक्शन समझ लें तो हम अपने बॉडी, माइंड और सोल को बैलेंस कर सकते हैं। ये हमें अपने अंदर की एनर्जी को सही डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद कर सकता है, जिससे हम ज्यादा पॉजिटिव और काम फील करते हैं। ये सब हमें सिखाता है कि कलर्स और नेचुरल एलिमेंट्स का हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी और बैलेंस लाने में मदद कर सकता है।
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप रिवायर एंजाइटी इनसाइड आउट वाला भी वीडियो देख सकते हैं। वैसे तो एंजाइटी को शब्दों में बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनसाइड आउट मूवी 2 में काफी अच्छे से इमोशंस को बताया गया है, स्पेशली एंजाइटी कैसी दिखती है। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।